नमस्कार, मैं शगुन मावी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने ज्योतिष चर्चा में किया प्रतिभाग। 8 विद्यार्थियों का एस्ट्रो भाग्य ने किया चयन। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के ज्योतिष विभाग के छात्र छात्राओं ने खाटू धाम में आयोजित अभिनय एकादश अखिल भारतीय पराविज्ञान सम्मेलन ज्योतिष चर्चा 11 में ज्योतिष पर विचार रखे। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग की प्रभारी ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी, मोटिवेशनल स्पीकर व आचार्य पंडित नरेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिमशिखा बंसल ने अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी ने देश विदेश के ज्योतिषियों को आईआईएमटी विश्वविद्यालय में संचालित ज्योतिष पाठ्यक्रम की जानकारी देते हुए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया। ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी ने बताया कि ज्योतिष पाठ्यक्रम के विद्यार्थी अश्वनी कुमार, मुनीन्द्र त्यागी, अनुष्का शर्मा, संगीता शर्मा, मोनिका त्यागी, विनय गोयल और बिंदु नागर का चयन ऑनलाइन साइट एस्ट्रो भाग्य ने किया है और कई अन्य छात्र भी चयन प्रक्रिया में शामिल हैं। पंडित नरेश शर्मा ने ज्योतिष के गुण, रहस्य आदि की जानकारी कार्यक्रम में आईआईएमटी विश्वविद्यालय की ज्योतिष छात्रा प्रतिभा वर्मा, डॉक्टर तरुणा शर्मा, संगीता शर्मा, राकेश कुमार अग्रवाल, अनिल माथुर, त्रिवेणी लावण्या, कृष्ण कुमार महाश्री और दविंदर जीत ने भाग लिया। कार्यक्रम के आयोजक धर्मेंद्र बंसल कानून गो फिरोजपुर थे। अमेरिका संग ट्रेड डील पर लोकसभा में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिया बयान। देश के हितों के साथ समझौता नहीं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर लोकसभा में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के हितों के साथ समझौता नहीं किया गया है। हम कृषि क्षेत्र की रक्षा करने में सफल रहे हैं और डील से दोनों पक्षों का हित साधा गया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों और देश के कारोबारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और पड़ोसी देशों की तुलना में अमेरिका के साथ सबसे अच्छी डील की गई है। दूसरी ओर लोकसभा में विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। दूसरी तरफ राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। गाजियाबाद में 3 बहनों ने बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूद कर दी जान। ऑनलाइन गेम खेलने से मना करने पर उठाया आत्मघाती कदम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 बहनों ने बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस के अनुसार इन्हें ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी और जब परिजनों ने गेम खेलने से मना किया तो उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ स्थित भारत सिटी सोसाइटी में रहने वाली इन बहनों की उम्र 16 साल, 14 और 12 साल बताई जा रही है। तीनों बहनों को कोरियन ऑनलाइन गेम खेलने की आदत थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों बहनों के मोबाइल फोन, डायरी आदि कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तीनों बहनों ने सुसाइड करने से पहले परिजनों के लिए नोट लिखकर कमरे में छोड़ा था, जिसमें लिखा कि सॉरी मम्मी पापा, गेम नहीं छोड़ पा रहे हैं। तीनों बहनों ने यह भी लिखा कि इस डायरी में जो कुछ लिखा है सब सही है, आप लोग डायरी पढ़ लो। 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट AMCA की रेस से बाहर हुई HAL। 3 निजी कंपनी आई आगे। देश के 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोजेक्ट से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बाहर हो गई है और इसकी जगह 3 निजी कंपनियां आगे आई हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए 7 भारतीय कंपनियों कंसोर्टियम ने बोली लगाई थी, जिनमें तकनीकी जांच के बाद सिर्फ 3 प्राइवेट कंपनियों ने क्वालिफाई किया है। HAL की बोली खारिज होने का कारण ऑर्डर बुक बहुत बड़ा होना बताया जा रहा है। इसके साथ ही तेजस जैसे प्रोजेक्ट में देरी के कारण भी सरकार HAL पर निर्भरता कम करना चाहती है। स्वदेशी AMCA एक ट्विन इंजन सिंगल सीट वाला मल्टी रोल स्थिल्थ फाइटर है, जिसमें एडवांस्ड AESA रडार और अन्य कई हाईटेक फीचर्स होंगे। आने वाले दिनों में यह भारतीय वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान बनेगा। माना जा रहा है कि वर्ष 2030 से वायुसेना को AMCA फाइटर जेट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ट्रेड डील के बाद भारत अमेरिका के बीच बड़ी बैठक। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट और रूबियो से की मुलाकात। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रेड डील के बाद अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और विदेश मंत्री मार्को
रूबियो के साथ अलग अलग बैठक की। इन बैठकों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, ऊर्जा, परमाणु सहयोग, रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक जैसे क्षेत्रों में साझेदारी और मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस चर्चा को ट्रेड डील के बारीक पहलुओं को तय करने की दिशा में जरूरी कदम बताया जा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी के कई प्रमुख पहलुओं पर बात हुई। दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि बैठक में खासतौर पर क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और नए आर्थिक अवसरों पर फोकस किया गया। इसके अलावा अमेरिका आज वॉशिंगटन डीसी में पहली बार क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 50 से ज्यादा देशों के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार, आईटी शेयरों में बिकवाली, ऑटो सेक्टर चमका। शेयर बाजार में आज लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दर्ज की गई है। इस बीच निफ्टी करीब 200 अंक उछाल के साथ 25,750 अंक के पास नजर आया, तो वहीं सेंसेक्स ने भी बढ़त ली और 83,800 अंक के लेवल पर कारोबार करता रहा। इस दौरान रियलिटी, मेटल और आईटी शेयर्स में बिकवाली का दबाव रहा, जबकि ऑटो सेक्टर में तेजी का दौर बना रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 शेयर्स में बढ़त और 6 शेयरों में गिरावट आई। इसी तरह निफ्टी के 43 शेयर तेजी के साथ कारोबार करते रहे, जबकि 7 शेयर्स पर दबाव नजर आया। वहीं जापान का निक्केई इंडेक्स 0.60% गिरकर 54,391 पर और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 0.41% ऊपर 5,309 पर कारोबार करता रहा। इसके साथ ही हांगकांग के हैंग सेंग और चीन के शंघाई कंपोजिट में भी तेजी का दौर रहा। सराफा बाजार में रिकॉर्ड गिरावट के बाद रिकवरी का रुख, सोने और चांदी की बड़ी कीमतें। घरेलू सराफा बाजार में रिकॉर्ड गिरावट के बाद आज सोने और चांदी के भाव में रिकवरी का रुख रहा। इस दौरान सोने और चांदी के रेट में उछाल नजर आया। आधिकारिक वेबसाइट ibjarnets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1,58,158 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,57,525 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,76,538 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।